हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर की जो किताब आती है, जो अभी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के बीच के करंट अफेयर की जो किताब है, उसके राष्ट्रीय घटनाक्रम के इस सेशन में देखेंगे। यह जो लेक्चर होगा वो बीपीएससी और 6वीं की प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? तो जयपुर, राजस्थान में। दूसरा है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। ये क्या होता है कि इस जो केरल है वो दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। ये अब खुद जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसे अपनी सेवाएं देती है, वैसे ये केरल सरकार खुद अपनी ये कंपनी बना के सेवा देगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट में है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो पहला बंदरगाह जो बना है वो जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पड़ता है। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है? तो इसमें जो स्वामित्व होता है वो भारत सरकार के पास रहेगा। जो नियम कानून बनाने का है वो जो सरकार है, राज्य सरकार या भारत सरकार जो सरकार है उसके राज्य के पास होगा। और जो कार्य होता है वहाँ पर बुनियादी ढांचा का विकास या कार्गो हैंडलिंग का कार्य जो होता है वो निजी कंपनियों को दे दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला टॉपिक जो है वो हम लोग देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज तो ये कहाँ किया गया है? तो गुजरात, गांधीनगर में। इससे अब क्या हो जाएगा कि सोना का आयात निर्यात करने में अब आसानी हो जाएगी। पांचवा जो टॉपिक है वो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये जो आप लोग जानते हैं मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई में और किया गया है। यहाँ पर जो बस होगी वो डबल डेकर, मतलब जो बस होती है ये दो भागों में होगी, नीचे भी लोग बैठ पाएंगे, फिर इसके ऊपर भी लोग बैठ पाएंगे, ये दो लेन में हो। छठा है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है पुणे में। इसमें जो स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी जो लगी है, ये हाइड्रोजन ईंधन बैटरी है, जिसका मतलब है ये एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगी? तो विद्युत ऊर्जा में। यह ईंधन जो सेल है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, जैसे पहले की गाड़ियों में बैटरी लगाया जाता है उसी तरह की ये बैटरी होगी, उसी तरह कार्य करेगा। बस अंतर ये होगा कि इसको चार्ज नहीं करना होगा। इसमें जब तक से हाइड्रोजन रहेगा ये अपने आप काम करते रहेगा। जब तक से हाइड्रोजन रहेगा इसमें तब तक से ये कार्य करते रहेगा, यानी इसको चार्ज नहीं करना होता है। ठीक। अगला जो है वो टॉपिक है वो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? प्रिंटेड डाकघर तो इसमें होगा क्या कि एक संरचना पहले से बनाया हुआ होगा और लाके उसको फिट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें खर्च भी कम आता है और समय भी कम लगता है इसको बनाने में। खर्च लगभग 25% कम हो जाता है। कितना? तो 25% खर्च कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पहला डाकघर बनाया जाएगा कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक जो है भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज में। आप लोग को पता होगा 2001 में एक विनाशकारी भूकंप आया था भुज में, जिसमें करीब 12,000 से भी अधिक लोग की जानें चली गई थी। तो जो ये भूकंप स्मारक बना है ये इसको स्मृति वन भी कहते हैं, और इसमें ये करीब 12,000 से जो अधिक लोग मरे थे उनका नाम अंकित किया गया है इस स्मारक में। और ये आज जो बना है इसमें एक भूकंप सिम्युलेटर भी लगाया गया है, जिससे आपको भूकंप का अनुभव, वास्तविक अनुभव भी होगा। ठीक है, तो अगला जो है टॉपिक वो है किस राज्य में प्रत्येक जिले में, कहाँ? तो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव का विकास किया जाएगा? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो यह है रोशनी। इसमें आप लोग को पता होगा जैसे खारे पानी से का उपयोग करके एक एलईडी बल्ब, इस जो लालटेन में लगा होगा एलईडी बल्ब लगा होगा, ये खास प्रकार के इलेक्ट्रोड से बना होगा। जो इलेक्ट्रोड होगा वो खारे पानी के जल को इलेक्ट्रोलाइट करके बिजली उत्पन्न करेगा और इस बिजली से ये एलईडी जलेगा, जिसका नाम रखा गया है रोशनी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो भारत में पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये है मांडला। कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से।
अगला टॉपिक, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? ये है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कौन क्या है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसमें 295 डब्बों वाला एक मालगाड़ी थी, जो 5 मालगाड़ी का सामान्य मालगाड़ी को जोड़ के बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 295 डिब्बे थे। इसको एक प्लेटफॉर्म को पार करने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ये जो हम लोग अमृतकाल मना रहे हैं, तो इसमें 15 अगस्त को ये परिचालन किया गया था। ये करीब 3.5 मीटर लंबी थी ट्रेन, ठीक है। तो इसका जो परिचालन किया था वो हम लोग ने देख लिया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया था, ठीक। और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ से कहाँ तक? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चली थी, ठीक है। इसमें कोयला ले जाया गया था। अगला जो टॉपिक है वो है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है केरल। केरल क्या क्या है? जैसे ओला कैब होता है, वैसे ही ये भी अपना एक ऑनलाइन ई टैक्सी ऐप शुरू किए हैं, जिसका नाम है सरकारी केरल सवारी। ठीक, केरल सवारी के नाम से एक ऐप जारी किया गया है, जिससे आप ऑनलाइन ई टैक्सी का बुक कर सकते हैं, जैसे ओला उबर में आप लोग बुक करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत में, अब जो उत्तराखंड में पड़ता है, अब यहाँ पर मसाला का खेती होगा, ठीक। अगला जो टॉपिक है, हाइड्रोजन लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो ये एलोरा की गुफा। इसको पता है कि इसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, तो यूनेस्को के अनुमति के बाद ये यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर लगाया जाएगा। यह जो एलोरा की गुफा है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित मंदिर है, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट मंदिर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बना है झारखंड, ठीक। अगला जो है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये है गुवाहाटी, असम में। एक और खोला गया है मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी खुल गया है ड्रोन स्कूल। इसका जो मुख्य लक्ष्य होगा वो क्या होगा कि ड्रोन तकनीक में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए ये भारत सरकार की एक पहल है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा डैम, रबर डैम, कहाँ बना है? और रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गया में। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर, याद रखिएगा, किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार को किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुपति की। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला जो पॉइंट है हमारा, ये है भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। ये जो वानिकी विश्वविद्यालय है, ये क्या करेगा? तो वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए गुणवत्ता वाले वानिकी पेशेवरों का उत्पादन करेगा और अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा, और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण, फसलों के प्रसार के लिए भी उपयुक्त तकनीक विकसित करेगा। और क्या करेगा? तो विश्वविद्यालय जो है ये वानिकी, ये प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो, इसके लिए कृषक समुदाय का आर्थिक उत्थान भी हो, इसके लिए पारंपरिक वानिकी कार्यों के अलावा विभिन्न कृषि स्थितियों के लिए कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला जो टॉपिक है हमारा, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर जो इंदौर है। ये डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम क्या है? तो इसमें एक कोड जारी किया जाएगा इंदौर के हर एक व्यक्ति के लिए, एक यूनिक कोड होगा। उस यूनिक कोड को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो उस व्यक्ति का घर का लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। उस यूनिक कोड की मदद से उस व्यक्ति के घर पर आप पहुंच सकते हैं, ठीक। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन है? पंचायत पूछ रहा है, तो ये है पुलमपारा पंचायत। कहाँ है? तो केरल में। पुलमपारा पंचायत, साक्षरता पूछेगा, भारत का पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत, तो पुलमपारा पंचायत, केरल। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संगरूर। ये कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में, ठीक है।
अगला जो टॉपिक है ये देखते हैं, हिंदी में MBBS मतलब अब डॉक्टरी का पढ़ाई भी हिंदी में होगा। ये शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कुछ ज़्यादा ही प्रगति कर रहा है और राज्य को भी इसे सीखना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी एंड एक होता है इंडियन आर्मी हो गया और आर्मी और DGRA मतलब डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मतलब भारतीय सेना और भू रक्षा सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से जारी किया है, बनाया है। इसका हिमस्खलन के साथ साथ ये भूस्खलन पर भी ध्यान केंद्रित करवा सकता है, भूस्खलन के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन को भी। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो ये अमेजन। कहाँ स्थापित की है? तो ये राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला टॉपिक है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू किया है? तो ये है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने क्या किया है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। अगला जो टॉपिक है वो है, भारत की पहली पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो ये है बिहार में। बिहार में भी शराबबंदी है और पकड़े जाने पर जो भी बोतलें आएंगी उससे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाएंगी। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन सा हो गया है? तो यह है दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे ने खोला है। कौन सी? तो पश्चिम रेलवे। कहाँ पर? तो मुंबई शहर में। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? इसमें इंपॉर्टेंट है विदेशी पर्यटक, तो ये है महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। लेकिन यहीं पर देशी पर्यटक बोल देगा तो पहला हो जाएगा तमिलनाडु, जो अगले टॉपिक में है। 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से मतलब से घरेलू पर्यटक, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। इसमें जो विदेशी पर्यटक में था तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र था और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था विदेशी पर्यटन में, लेकिन वही स्वदेशी पर्यटन में हो जाता है तो इसमें तमिलनाडु फर्स्ट पर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। 3 स्टेट को ध्यान रखिए, एक महाराष्ट्र, एक तमिलनाडु, एक उत्तर प्रदेश। ठीक, महाराष्ट्र को विदेशी पर्यटन में और तमिलनाडु और विदेशी में सेकंड और स्वदेशी में घरेलू में फर्स्ट और उत्तर प्रदेश सेकंड घरेलू में। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये है द्वारिका एक्सप्रेसवे। ठीक, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो यह है कर्नाटक। यहाँ पर नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है, तो यह है कर्नाटक। किस अगला जो है टॉपिक वह है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली। इसको याद करने के लिए कचरा से याद कर लीजिएगा कि दिल्ली में जो कचरा है गाजीपुर वो बहुत फेमस है, तो ये कचरा का वेस्ट का ही बात कर रहा है, तो इस तरह इसको दिल्ली याद कर लीजिएगा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ज्वानी डांगे जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली ये किसकी है? तो नासा के। ठीक है, तो इसमें ज्वानी डांगे जी बनी है। अगला जो टॉपिक है वो है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को, कैसे? कमर्शियल वाहनों को केवल, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है। जोड़ने वाला इसमें भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये इसमें यात्री वाहनों की बात नहीं करता है, ये वाणिज्यिक वाहनों की बात कर रहा है। ठीक, मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन है जो मानव यात्री को ले जाएगा, क्या नाम है? तो वरुण नाम है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो यह है बेंगलुरु में।
सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो गुजरात। यहाँ पे क्या होगा? सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया गया है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो ईगल। अगला टॉपिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये है मलेशिया। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है वो देश के बाहर विदेश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है, वह है देश मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। अगला जो टॉपिक है, महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो यह है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को दिया गया है। जो ये पदजा नायडू है ये सरोजनी नायडू जी की बेटी का नाम है, इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यह लाल पंडा के लिए फेमस है। अगला जो है, एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद, 199 मतलब लोग 200 वर्ष में एक वर्ष कम, ठीक है। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो शोखुवी रेलवे स्टेशन। पहला कौन था? तो दीमापुर रेलवे स्टेशन। दूसरा कौन है? शोखुवी रेलवे स्टेशन। और पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। कहाँ पर? तो नागालैंड में। कितने साल के बाद? तो 199 वर्ष के बाद। अगला जो टॉपिक है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। ये अब जो भी संपत्ति होगी वो अचल संपत्ति जैसे जमीन वमीन उसको ये डिजिटल कर देगा। तो ये करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक।